बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किस किस को रोका जाएगा? कौन कौन है जिसको ये कहेंगे कि जी हम गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? धमकियां हैं। एक तरफ लोगों पर जुल्म है, दूसरी तरफ धमकियां भी हैं कि कोई आवाज ना उठाए। किस तरह से सरकारी मुलाजमीन निकले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर पहले बात है उस जमात की जिसको दीवार से लगा दिया गया। खबरदार कोई निकला, देखो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हत्ता कि किसी ने तुम्हारा साथ दिया उसके साथ भी यही सलूक होगा, फसादी और पता नहीं क्या क्या कहा गया। अब आप देखिए क्या हुआ है। ये देखिए, तहरीके इंसाफ की काफी अरसे पर लाहौर में सियासी एक्टिविटी देखने को मिली है। इन्हीं एक अरसे के बाद अब सियासी एक्टिविटी हो रही है। पंजाब असेंबली से रैली निकाली गई, हाई कोर्ट फिर ये लोग पहुंचे और खान के हक में नारेबाजी करते रहे। और उसकी वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं किस तरह यहां पर वकला भी हैं और उनमें रिहा को, रिहा को, खान को रिहा को नारे लग रहे हैं। इनमें मेंबरान पंजाब असेंबली में अपोजिशन की तरफ से वो लोग भी हैं, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। अभी आप जानते हैं कि तहरीके इंसाफ के हिमायती याफ्ता लोग लाहौर हाईकोर्ट बार और इसके अलावा लाहौर बार, ये बड़ी बार्स हैं जहां सबसे ज्यादा वकला रजिस्टर्ड हैं, वो तहरीके इंसाफ ने जीती हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और वकला पूरी तरह से पंजाब के नजर आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ये देखिए, ये जनाब मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, वो कहते हैं बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज अरकान पंजाब असेंबली के हमरा लाहौर माल रोड से लाहौर हाई कोर्ट तक रैली। अब इसमें पंजाब असेंबली के मेंबरान भी आपको नजर आएंगे। ये भी जी शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। आगे जाने से पहले ये भी एहतजाज देख लीजिए। ये जी करोड़ों के इश्तिहारात मगर मुलाजिम तनख्वाह से महरूम। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुलाजमीन के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन को 4 माह जबकि रेगुलर मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। मुजाहिरीन के मुताबिक स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से एहतजाज करने पर नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही है। ये हैं जनाब हालात के तनख्वाह भी नहीं देंगे और अगर एहतजाज करोगे तो फिर नौकरी से भी जाओगे। ये देखिए, ये बेचारे मुलाजमीन वहां पर खड़े हैं कि जी हमें किसी तरह से तनख्वाह मिल जाए। अब ईद आ रही है, ये लोग कैसे गुजारा करेंगे? ये देखिए आप, बेचारे लोग परेशान हैं। इनकी तनख्वाहें कोई लाखों में नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा की तरह या मेंबरान असेंबली की तरह या वजीरों की तरह इनके उनकी कोई बिजनेस नहीं है। ये करोड़ों में नहीं कमाते बेचारे। ये देखें, ये कह रहे हैं जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। बेचारों के पास क्या चॉइस है? रमजान मुबारक में भी इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। सदा कहते रख क्या मरीम नवाज साहिबा के प्रोटोकॉल में जो गाड़ियां हैं उनका पेट्रोल कभी लेट होता है? उनके जो प्रोटोकॉल में सारे मुलाजमीन हैं, सैकड़ों या हजारों जो उनको सर्व करने के लिए हैं, जितने भी अबाने वज़ीर आला के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें भी क्या इसी तरह लेट होती हैं? या MPAs या MNAs की तनख्वाहें इस तरह लेट होती हैं 3-3, 4-4 महीने की? ये पूछना होगा। वैसे तो इन लोगों को तनख्वाहों की इतनी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, इसके साथ ये बड़ी खबर, सब जानना चाह रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर में तीनों जो चीफ्स हैं, यानी सरबराहान हैं तीनों अफवाज के, बहरी, बरी, फ़ज़ाई के, वो क्यों मौजूद नहीं थे, कहाँ थे? तो उस पर एजाज सैयद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2:30 बजे ऐवान सदर पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में आने की बजाय सदर हाउस में बैठकर तकरीर सुनी। और इस पर ये देखिए उन्होंने क्या बात की। आज आसिम तो नहीं आए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और बाकी जो दोनों सर्विसेज चीफ है वो नहीं आए। आपको पता है आसिम मुनीर साहब किधर? नहीं, आप गैस करिए किधर? कह रहे आज तीनों सर्विस चीफ नहीं आए, जनरल आसिम मुनीर भी नहीं आए, सदर की तकरीर थी, वो कहाँ थे, क्यों नहीं आए? गैस करें आप। उन्होंने कहा आप ही बताएं, आपके पास खबर है। आसिफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर दिन को कमोबेश 2:30 बजे ऐवान सदर गए और आपको पता है सदर साहब जो है वो तकरीबन आए 3-1 बजे के करीब आए, 3 बजे के करीब 3 बजे के करीब आसिफ अली जरदारी आए हैं ऐवान में तकरीर करने। उस तकरीर के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2:30 बजे, तकरीबन 2:30 बजे आर्मी चीफ ऐवान सदर गए हैं, आसिफ अली जरदारी से वहां पर मुलाकात की है 2:30 बजे, 2:30 में लगभग। और उसके बाद 3 बजे आए हैं जरदारी साहब
आर्मी चीफ से मिलने के बाद वो ईवान सदर के साथ ही दरवाजा उधर से निकलकर आ गए पार्लियामेंट हाउस में। तो सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई है और मेरी इत्तला के मुताबिक जो आर्मी चीफ है उन्होंने जो पार्लियामेंट में सदर का खिताब है वो भी ईवान सदर में उन्होंने उधर ही बैठे देखे। तो क्यों नहीं आए? ये पिछली दफा भी सदर ने जो खिताब किया था उसमें भी नहीं आए थे आसिफ जरदारी साहब। नहीं जी, सदर के खिताब पर नहीं आए, लेकिन वहां ईवान सदर में ही बैठकर सुना है आर्मी चीफ ने। इस पर नुसरत जावेद साहब कहते हैं, मैं थ्रू आउट कौमी असम्बली के इजलास में बैठा रहा, अपोजिशन रहनुमा कौमी असम्बली में दाखिल हुए, उमर अयूब ने नारा लगाया, गोली क्यों चलाई। इसके बाद पूरी तकरीर के दौरान नारे लगते रहे। जनरल आसिफ मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत नहीं की। इसकी वजह आप भी जानते हैं, नुसरत जावेद साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि जी कोई नारा इस तरह का लग जाता, उस तरफ होकर लग जाता, वहां पर सफीर भी मौजूद थे दीगर ममालिक के, वो सब कुछ देख रहे थे, तो ये भी एक बड़ा मसला था। तो बात ये है कि अब मैं थ्रू आउट गैलरी में बैठा रहा, गैलरी में आप सदर साहब की तकरीर का एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते थे। उसकी वजह ये थी, गैलरी में आप एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे आसिफ जरदारी की तकरीर का, ऐसा एहतजाज किया है। ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उन्होंने सदर साहब की अपनी शिष्ट पर बैठी, जैसे वो हाल में बैठकर तो बैठ में बैठे हैं, वो दाखिल हुए तो पहला नारा उमर अयूब ने लगाया, गोली क्यों मारी। गोली क्यों? कौन सी? 26 नवंबर वाली। अच्छा 26 वाली। और उसके बाद ये है कि थ्रू आउट स्पीच मुनारे लगाते रहे, कैदी नंबर 804 का मोहब्बत में जिक्र करते रहे, उनकी तस्वीरें भी लेकर आए, तस्वीर की थाली में आवाज दी, आम के भी वहां पे बैनर आए। थ्रू आउट एहतजाज होता रहा, कैदी नंबर 804 के नारे लगते रहे, बैनर्स भी लेकर आए थे। सबसे पहले उन्होंने नारा लगाया, गोली क्यों चलाई, ये कुछ होता रहा। जो डिप्लोमेट्स से गैलरी भरी हुई थी, तो उसकी मैं आता हूँ, लेकिन अपोजिशन वाली आपने बात की। हाँ, लेकिन सदर जब खिताब करता है सालाना, तो ये दूसरा मौका है। आसिफ साहब ने पिछले साल भी, इस साल भी जो प्रेसिडेंट ने तकरीर की है, उसमें तीनों सर्विसेज चीफ नहीं थे जो हुआ करते हैं। उसकी वजह ये है, तीनों सर्विस चीफ सदर की तकरीर पर हुआ करते हैं क्योंकि वो कमांडिंग चीफ होता है, लेकिन तीनों सर्विस चीफ नहीं आए सदर की तकरीर सुने जरदारी साहब की। ये जिस किस्म का हंगामा है, वो गोली क्यों चलाई करके यूं अगर उधर क्यों कर लेते, और कैमरे पे आए डिप्लोमेट्स बैठे हुए, गैलरी से अटैक्ड, प्लीज वो ट्राई टू ठीक है, ये मैं नहीं सोचा वो गोली उड़ान के हमारे कुमरियों का जो है ये नारे लग रहे थे, मरियम के पापा चोर हैं, ये सब कुछ हो रहा था वहां पे। अब इसमें बड़ी अच्छा, इसके साथ साथ जनाब बहुत ही मुख्तसर 3 हाईलाइट्स, असल जो खबर थी ना कल की, वो हमारे सीनियर जनाब हबीब अकरम साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया कि 3 हाईलाइट्स थी। और देखिए, इनका सुनो टीवी से प्रोग्राम बंद किया, और उस्मा नुमान साहिबा हमारी बहन है, चले आपने हबीब अकरम साहब को तो ऑफर करना था, इनका क्या कसूर था, खैर इनको भी ऑफर कर दिया गया। तो अब उन्होंने बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया हुआ है, तो ये बहुत खूब है। उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया आप लोगों से कनेक्ट होने का, ये बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा जी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को आज की तकरीब में शिरकत करना थी, लेकिन वो नहीं आए। आज जब जरदारी सफा बदलते तो लाइव ट्रांसमिशन की आवाज बंद कर दी जाती, यानी आवाज खोली जाती जब जरदारी साहब बोल रहे थे, वो बुखलाए हुए थे, सही उनसे तकरीर हो रही थी, लेकिन जब वो सफे पलटते थे तो उतने वक्त के लिए आवाज बंद कर दी जाती, क्योंकि दिखा तो नहीं एहतजाज ऐवान में क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ कारकुन या लोग किस तरह एहतजाज करें, उनके रहनुमा एमएलए वो तो दिखाई नहीं रहे थे, लेकिन आवाज भी नहीं आनी चाहिए, आवाज वो रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो ही जरदारी साहब तकरीर करते थे, अगरचे माइक उनके करीब थे, मगर शोर इतना था, एहतजाज इतना पुरजोर था कि आवाज फिर भी आ रही थी। तो जब वो सफे पे लटते थे तो आवाज ही बंद कर दी जाती थी, फिर जरदारी साहब कुछ शुरू करते थे, फिर आवाज खोली जाती थी, यह हाल था। तो लाइव ट्रांसमिशन की आवाज बंद कर दी जाती थी क्योंकि इमरान खान के नारे गूंज रहे थे, फिर जब जरदारी साहब बोलना शुरू करते तो इमरान खान के नारे की गूंज भी आवाज में शामिल हो जाती। ये हाईलाइट्स में उन्होंने शामिल किया। मुश्तरका इजलास से पार्लियामेंट के सदर मुमलिकत ने खिताब किया, इस दौरान ऐवान में कैदी नंबर 804 के नारे भी गूंज रहे थे, कौन बचाए। हम यही सोच रहे थे कि वो कहना क्या चाहते थे और किससे कहना चाहते थे। आज की जो सदर की तकरीर है, इसकी अगर हाईलाइट्स देखें तो इसमें एक हाईलाइट ये है कि आमतौर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इस तरह की तकरीर में शरीक होते हैं, आज वो शरीक नहीं थे। एक हाईलाइट ये थी कि सरबराहान नहीं थे। अच्छी बात यह है कि आज के जो नारे लगते रहे, जो कैदी नंबर 804, वो तेरा यार मेरा यार, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, तो उन नारों को दिखाया तो नहीं जा सकता था, दिखाया तो नहीं जा रहा था, लेकिन कोशिश ये की गई कि वो सुनाई भी दे। जहां पर सदर मुमलिकत अगला वर्ग पलटते थे तो वहां पर वो बिल्कुल फेड कर दी जाती थी आवाज, और जैसे ही अगला वर्ग पलट के वो बोलना शुरू करते थे तो फिर से उनकी आवाज के साथ दीगर आवाजें भी आना शुरू हो जाती थी, फिर से, यानी जब वो शुरू करते थे आवाजें फिर भी आती थी। दूसरी हाईलाइट थी, तीसरी सुनने वाली है जी। तो गोया सदर आसिफ अली जरदारी जब बोलते थे तो वो इमरान खान के नारों की गूंज में बोलते थे, तो जब वो खामोश थे तो फिर सब कुछ खामोश कर दिया जाता था। और तीसरी इसकी हाईलाइट जो अगर सदर की, जो आप कहते हैं ना सदर के खिताब की, कहना क्या चाहते हो,
उनकी, यानी अगर मैं इसको एक फिक्रा देखूं तो उनका वो फिक्रा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध में कनात जो निकाली जा रही है सिंध से चुलिस्तान को सैराब करने के लिए, उनके ऊपर उनका एतराज है। ये बहुत खास बात है कि सिंध के पानी को रोका जा रहा है, या सिंध से, दरिया सिंध से जो नहरें निकाली जा रही हैं वो नहीं होना चाहिए। ये जरदारी साहब की तकरीर की हाईलाइट थी, सबसे अहम बात ये थी उनकी तकरीर की। कल की तकरीर की तो 3 चीज़ें थी, सभी चीज़ का ना नारेबाजी, और कोई सुन ही नहीं पाया सदर की तकरीर, लेकिन जो चीज़ हाईलाइट हुई सदर की तकरीर में वो ये थी। अब इस पर बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये मामला हुकूमत से आगे का है, ये हुकूमत को लाने वाले और बिठाने वालों का है। इस पर किसान इत्तेहाद के लोग भी कह रहे हैं जी नहीं, उससे चुलिस्तान सैराब होगा, ये ऐसे ही जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी गलत कह रही है। पीपल्स पार्टी का मसला और कोई नहीं, उनका वोट बैंक है, और चूंकि सिंध की जमातें वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं, तो इनका ख्याल है कि हम भी करें, वरना उन्हें करना कराना कुछ नहीं है, ये ऐसी बातें ही हैं। जो कहा जाएगा इन्होंने वही करना है, क्योंकि ये सब जिस तरह से लाए गए हैं, बिठाए गए हैं, हुकूमत इनको दी गई है, अवामी मैंडेट तो उनके पास है नहीं। हामिद मीर साहब भी बोल उठे कि कौमी असम्बली के जॉइंट सेशन से 8वीं बार खिताब किया जरदारी साहब ने। अपोजिशन के नारे इतने शदीद थे कि समझ ही नहीं आ रही थी कि सदर तकरीर में क्या कह रहे हैं। इससे पहले नारे लगते थे गो बाबा गो, आज नारे लगे गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मुशर्रफ के खिलाफ भी नारे लगते थे, वो सब हामिद मीर साहब ने गिनवाए और कहा कि जी अब तो एक गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो के भी नारे लगते रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है जी, ये हैं हाईलाइट्स कि बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ, क्या हकीकत थी। तो बहरहाल जनाब, आज तो नजर आया कि पंजाब का ऐवान खाली हुआ और सड़कों पर नारे लगे, और बड़ी एक मुद्दत के बाद इस तरह एक्टिविटी नजर आई है अपोजिशन की, तहरीक इंसाफ की सड़कों पर, और वो निकले हैं, वकला के हमरा निकले हैं, असम्बली से लेकर हाई कोर्ट तक वो आए। और इसके अलावा जो नजर आया कि एहतजाज ऐवान में भी बड़ा भरपूर किया है तहरीक इंसाफ ने। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।